अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मेरे साथ में आप पहुँचे नहीं? अभिमन्यु सर। अभिमन्यु ने मेरे से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन पूछा और स्पॉन्टेनियसली मेरे अंदर से कुछ निकल के आया एंड आई थॉट इट्स वेरी रेलेवेंट फॉर दी ऑल ऑफ यू एंड लाइक से फॉर ऑल दी पीपल हु आर वाचिंग मी राइट नाउ. व्हाट डिड यू आस्क? आपने क्या पूछा था? कि सर जब आपने स्टार्ट किया तो आपको सपोर्ट मिला या? हाँ, और एक आपने पूछा था कि अगर आपको डर नहीं लगता कि आपका आइडिया कोई कॉपी कर लेगा तो क्या होगा. जब आपने शुरू किया था आपको डर नहीं लगा कि अगर आपका बिजनेस आइडिया किसी ने कॉपी कर लिया तो क्या होगा. तो मेरे अंदर से स्पॉन्टेनियसली एक आंसर निकल के आया कि मुझे डरने का टाइम ही नहीं मिला. वेरी गुड. आई वाज सो बिजी. और ये बिल्कुल सच है. मैंने यही बोला, मतलब अंदर से एकदम से निकल के आया. ही आस्क्ड मी और मैंने कहा टाइम ही नहीं मिला डरने का, मैं क्या करूं. ये सब जो हमारी प्रॉब्लम्स है वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है. प्रॉब्लम क्या है कि हमको वो लाइन समझ नहीं आ रही. मुझे भी समझ नहीं आई थी जब मैंने पहली बार सुनी थी. वो लाइन क्या है आप सबको पता होगा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. जब मैंने पहली बार चला जब मैंने पहली बार इसको सुना मैंने कहा यार कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये तो बकवास है. क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें अपने आसपास में तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है. सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? एक रिक्शे वाला कर रहा है कि नहीं? और उसको क्या फल मिल रहा है? कुछ भी नहीं. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा. तो खेल है क्या? खेल क्या है कि हम इसको बारीकी से समझ नहीं पाए. मैं भी समझ नहीं पाया था. फिर जब इसके ऊपर एक एक वर्ड को इसको पकड़ने की कोशिश करी और समझ आया तब क्लियर होता चला गया कि एग्जैक्टली कर्म करना कैसे है. देखो कर्म भी सही डायरेक्शन में करना है तभी रिजल्ट आएगा ना. सक्सेस यहाँ है, आप वहां भागे जा रहे हो. आप कह रहे हो यार मैं तो 10 साल से भाग रहा हूं अभी तक मेरे को सक्सेस मिली नहीं. तो फंडा क्या है कि डायरेक्शन गलत है. कर्म गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं. अगर कर्म सही डायरेक्शन में हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व. अब देखिए क्या है, कितना आसान है कि हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे. सक्सेस जो चाहिए जितना चाहिए वो हमको मिल जाएगा. इसका मतलब कुछ लोग क्या निकालते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब कि फल नहीं मिलेगा, जबकि ये नहीं है. भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण उनको अर्जुन को बोल रहे हैं तो किस लिए बोल रहे हैं? लड़ाई को हारने के लिए, लड़ाई को जीतने के लिए? लड़ाई को जीतने के लिए. वो भी एक इतना बड़ा युद्ध, उसको जीतने के लिए बोला गया है ना कि हारने के लिए. तो अब देखिए किस तरीके से काम करता है. सबसे पहले देखते हैं कर्म क्या है. कर्म 3 लेवल पे होते हैं. एक है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, जो हम समझते हैं कर्म का मतलब कि जिसको हम मेहनत बोलते हैं. वो कर्म इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैटर ही नहीं करता. मतलब अगर उसकी इंपॉर्टेंस वाइज अगर आप मुझसे पूछो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ अ स्केल ऑफ 100, मैं कहूंगा 1% है उसकी इंपॉर्टेंस. क्या बॉडी से क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं बॉडी से. दोनों ही एक आदमी को मार रहे हैं. एक मार रहा है अपने फायदे के लिए, दूसरा मार रहा है किसी और को बचाने के लिए. तो बॉडी के लेवल पे दोनों सेम कर्म कर रहे हैं लेकिन माइंड के लेवल पे अलग अलग कर रहे हैं. तो दूसरा कर्म का जो स्तर है वो है जो हम बोलते हैं. तीसरा है जो हम सोचते हैं. असली खेल यहां है. जो आदमी सही सोच नहीं सकता क्या वो सही बोल सकता है? इम्पॉसिबल. जो सही बोल नहीं सकता वो सही करेगा क्या? तो सारे जो कर्मों की बात हो रही है वो यहां हो रही है. और वो कर्म क्या है? सोच के लेवल पे. और जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो गई उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी उसको तो फल मिलना ही मिलना है. फल के बारे में जो मांग रहा है, सपोजिंगली हाथ ऐसे करके बैठे रहो कि हे भगवान मुझे फल दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बिजनेस में पैसा चाहिए, मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, सब कुछ मांगते रहो और कर्म सही डायरेक्शन में करो नहीं तो क्या होगा? वो मिलेगा ही नहीं कभी भी. दूसरी तरफ से कुछ मत मांगो लेकिन कर्म सही डायरेक्शन में करते चले जाओ तो उतना मिलेगा जितना हम सब में से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता. देखो लाइफ का फंडा पता है क्या है? मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब तक जो चीज नहीं मिली होती, जब तक सक्सेस की खेल शुरू नहीं होता ना, तब तक तो हमको लग रहा होता है कि यार ये भी हो जाए तो बहुत है, ये भी हो जाए तो बहुत है. एक बार वो खेल शुरू होता है, जब उसका खेल शुरू होता है ना तो इतना आता है जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते. समझ ही नहीं आता कहां से कैसे आ रहा है. बस कर्म सही डायरेक्शन में होने चाहिए. अब वो सही डायरेक्शन में कैसे होंगे? अगर मैं बुद्धि की स्तर की बात करूं जो उसमें महाभारत में समझाया गया है, 2 जगह है जहां पे आप अपने माइंड को लगा सकते हो. अपनी बुद्धि को हम 2 जगह पे लगा सकते हैं. सारा खेल माइंड का है. सबसे पहले तो हाथ पैरों के कर्मों से ऊपर उठना है आपको. कि हाथ पैरों से आप कुछ भी करते रहो, रियल लाइफ में उठा करके देख लो, वो मैटर नहीं करता. जो बोलते हो वो उससे ज्यादा मैटर करता है लेकिन वो भी इतना मैटर नहीं करता.
कोई आदमी बोलता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, जब करने की बारी आती है कुछ भी नहीं करता। ये अंदर कुछ और सोच रहा है, बोल कुछ और रहा है। जब ये तीनों चीजें सिंक हो जाती है कि जो आप सोच रहे हो वैसे ही आप बोल रहे हो और वही आप कर रहे हो, तब मिरेकल्स होना शुरू हो जाता है। तब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, तब हिस्ट्री क्रिएट होती है। तब वो चीज होती है जिसके लिए सक्सेस बहुत छोटा वर्ड है। सक्सेस से कुछ बहुत बड़ा हो जाता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। तो अब खेल क्या है? बुद्धि को, अपने माइंड को हम दो जगह लगा सकते हैं। एक है फल के ऊपर, जिसके बारे में कहा गया है कि फल की इच्छा मत करो। दूसरा है कर्म के ऊपर। अब कर्म कैसे? बुद्धि के स्तर पे सोचना, बुद्धि के स्तर पे ग्रो करना। अगर पूरी भगवत गीता का आप सार देखो, उसमें क्या बात हो रही है? दो चीजों की बात हो रही है, ज्ञान और अज्ञान। गोइंग फ्रॉम इग्नोरेंस, इसको बोलते हैं नॉलेज एंड इग्नोरेंस। गोइंग फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। तो सारा फोकस कहां डालना है? अगर आप मेरी लाइफ की बात करूं, मेरा सारा फोकस कहां रहता है? 24 घंटे, चाहे इस मोमेंट में हो, चाहे मैं ऑफिस में हूं, चाहे घर पे हूं, चाहे कहीं पर भी हो, 24 घंटे। मैंने कहा ना, मेरे पास डरने का टाइम नहीं है, मेरे पास सोचने का, उल्टी सीधी चीजों के बारे में नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो एग्जैक्टली मैं बिजी कहां पर हूं? बिजी हूं कि हर मोमेंट में ये देखने में कि इस मोमेंट में मैं क्या सीख सकता हूं, अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकता हूं, अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ा सकता हूं। सिर्फ यहीं पे है, मतलब कि लर्निंग पे है, अर्निंग पे नहीं है। संदीप, कहीं क्या आपको ऐसा लगता है क्या, जो आपने बात कही कि कर्म और फल की, और नोइंग एंड नॉलेज और इग्नोरेंस, कहीं पे ऐसा नहीं लगता हमको, और आप लोगों को भी बताइएगा, कि कहीं पे हम लोग गीता के ज्ञान से हट गए और कहीं पर हमारे अंदर डर डालना शुरू कर दिया गया? क्योंकि डर डालना शुरू कर दिया गया ताकि हम उन गुरु, महात्माओं, पंडितों के पास जाना शुरू करें। क्या है वर्ड में, जब डर होता है तो आदमी रिलीजन की तरफ भागता है। ये डर की जड़, वापिस जब हम आते हैं, आज का टॉपिक हमारा डर का है, तो डर कहाँ से होता है? ये इन चीजों से भी होता है। Absolutely. अभी वी हैव ए कॉलर, लेट्स लिसन व्हाट दे हैव टू से। सुनील राव नागपूर से, बोला साहेब, काय म्हणता साहेब? सर, मी म्हणतोय की जब सर आपको सुनता हूँ, जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने में, आपके एक्टिंग में एक कॉन्फिडेंस दिखता है सर। वो जो कॉन्फिडेंस है सर आप में, तो ऐसा लगता है कि अगर आपको 0 लेवल पे भी आपको अगर खड़ा कर दिया, तो ऐसा लगता है कि आप उसमें से भी कुछ एक नया सबको मोटिवेशन देके कुछ अलग कर सकते हैं सर। लेकिन हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं सर, हम में वो मोटिवेशन नहीं है। हालांकि मैं भी एक जॉब कर रहा हूँ, आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, बट जबकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजन लेना चाहता हूँ सर, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। या मैं कुछ करना भी चाहता हूँ तो कर नहीं पा सकता सर। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए सर, जैसा आप में पाया जाता है? देखिए राव साहब, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ है, जो सच्चाई है, जब तक मैं उसके साथ चलता हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे एक समझिए, आप एक स्प्रिंग लीजिए, उस स्प्रिंग को आप प्रेस करिए, वो प्रेस रहेगा जब तक आप उसको दबा के रखेंगे। लेकिन जो मोमेंट आप उसको छोड़ेंगे, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। एक स्पंज को लीजिए, स्पंज को अगर आप पानी में सोख के उसको दबाएंगे, कितनी देर भी दबाइए, पानी निकल गया, लेकिन वो स्पंज जब तक अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो ओरिजिनल नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप को पहचानें, अपने टैलेंट को अंदर को पहचानें, उसको पहचान के अपना एक्ट करें, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप कामयाब भी हो सकते हैं।